जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, क्योंकि प्रभु राम ने उत्कृष्ट मर्यादा का पालन किया और सदा पालन करा। पूरा जीवन उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए और उसके पालन के लिए ही अर्पित कर दिया। इससे प्रभु राम को आज भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में भजते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में उनका सम्मान भी करते हैं। हम जो कहते हैं अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमारी छवि उस तरीके की नहीं बनेगी जिस तरीके की बननी चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जो कहें, जो बोलें, उसको आचरण में भी लाएं, तभी उस पर लोग विश्वास करेंगे और हमारी छवि, जिसे व्यापारिक शब्दावली में क्रेडिट भी कहते हैं, वो तभी बन पाएगी, या गुडविल भी कहते हैं, वो तभी बन पाएगी जब हमारा आचरण हमारी सोच के मुताबिक होगा। यानी कि जो हम कहते हैं उसको आचरण में भी लाते हैं। एक बहुत बड़े संत थे, उनके पास एक दिन माता अपने 7 वर्षीय बालक को लेकर गई और उसने बालक की शिकायत करते हुए संत से निवेदन किया कि ये मिठाई बहुत खाता है, इसे आप कुछ इस तरह समझा दीजिए कि ये मिठाई ना खाए। संत ने कहा कि 3 दिन बाद अपने बालक को लेकर आना। माता ये सुनकर बालक को साथ लेकर चली गई और 3 दिन बाद पुनः आई। संत ने बालक को समझाया कि मिठाई ना खाने से कितने लाभ होते हैं और मिठाई ज़्यादा खाओगे तो क्या क्या नुकसान होता है। बालक समझ गया और उसने कहा ठीक है, आज से मिठाई मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा। ये कहकर बालक उठा और माँ के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन माता ने जाने से पहले संत से पूछा कि यही बात तो आप 3 दिन पहले भी समझा सकते थे, और 3 दिन बाद आपने क्यों आज बुलाया। संत माता की बात सुनकर हंसे और बोले, 3 दिन तक तो मैं मिठाई खुद ही बहुत खाता था, तो जब मैं खुद मिठाई ज़्यादा खाता था तो इस बच्चे को कैसे समझा सकता था। मैंने 3 दिन तक उसके बाद से मिठाई नहीं खाई और तब मैं समझ पाया कि मिठाई ना खाने के, कम खाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। और जब मैं समझ पाया तभी मैंने इसे बताया। अब संत को देखिए, उन्होंने अपने आचरण में लाया पहले, और जो आचरण अपना जैसा बनाया वैसा ही उन्होंने बताया। दरअसल जब कोई बात हमारे आचरण में आ जाती है तो हमारे बोलने का तरीका, हमारे शब्द और हमारी वाणी, ये सब दूसरों को प्रभावित करती है। और अगर कोई चीज़ हमारे आचरण में नहीं आई है तो लोगों के दिल और दिमाग पर वो असर नहीं करती है। बोलने की एक शैली ज़रूर होती है, लेकिन शब्द और वाक्य विन्यास ये ऐसे निकलते हैं उस व्यक्ति के मुंह से जो आचरण में लाता है हर चीज़ को और तब बताता है, लोगों को सीख देता है। वो वही शब्द और वही वाक्य विन्यास लोगों के दिल और दिमाग पर छा जाते हैं और लोग भूल नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए और ये बिल्कुल सही है। समझाते बहुत लोग हैं, सलाह बहुत लोग देते हैं, लेकिन क्या हम सबकी सलाह मानते हैं? जो समझाता है क्या हम उसकी बात मानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ये खुद अपने आचरण में
इन बातों का पालन नहीं कर रहे हैं तो मुझे क्या सीख दे रहे हैं। इसलिए होना यही चाहिए कि जो हम दूसरों को सीख दें उसका पालन पहले हम स्वयं करें। अगर हम ये कहें कि माता पिता की सेवा करो तो पहले हम अपने माता पिता की स्वयं सेवा करें। अगर हम ये कहें कि परहित करो तो परहित करना हम पहले स्वयं आरंभ करें। तो जो हम दूसरों से कहें वो पहले हम खुद करें। आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने भगवान ऑफ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि ये भगवान का कार्य है और भगवान ऑफ चैनल के प्लेलिस्ट का भी आप सब आनंद अवश्य लीजिए। आप सभी का कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।